अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहमद मियाँ निजम न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूँ। सदर तहरीक मुस्लिम शाबान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने एक वक्त के बाद हमरा चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम हवाले किया। बाज़ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कब्रस्तानों के मुतल्लिन की मनमानी के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया और वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि ऐसे गैर ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मोहम्मद ख्वाजा नामी शख्स के इंतकाल के बाद हैदराबाद के 5 कब्रिस्तानों के मुतल्लिन से रब्ता किया गया था, जहां इनका रवैया संग दिलाना रहा, जिसकी वजह से कब्रिस्तान तदफीन नहीं की जा सकी। उन्होंने मज़ीद तफसीलात वाक़िफ़ करवाया। गवर्नमेंट की ज़मीन पे जो है सो जगह बताए, गवर्नमेंट की ज़मीन पे जगह बताए तो उन लोग वहाँ पर डिकिंग करे, डिकिंग करे बाद VRO आ गया, लोकल। नंबर 2 ये कि लंगर हाउस की दरगाह या तो पैसे भी पे करते, बोले खुद वहाँ का TRS का जो कोई भी रहे तो किसी भी काम करना जरा पीछे डिमांड नहीं, दफन करने जगह नहीं दिए, नहीं मालूम। वक्फ बोर्ड में काम करते आप, इंस्पेक्टर है वो एरिया आप कुछ है वक्फ बोर्ड में दफन करने जगह नहीं दिए, शमशान घाट में दफन करना पड़ा मैयत को, और आपको वाकिफ नहीं है। चेयरमैन साहब पूछ रहे तो आप रिपोर्ट नहीं दे रहे। क्या इंस्पेक्टर है आप? ऐसा तो मेरे को मालूम, मैं वाकिफ रहा तो बोलूंगा ना सब। आप इंस्पेक्टर है ना जी वहाँ के? बोलिए साहब को, बोलिए साहब। खैर भाई, खैर भी अंदर ये भाई इधर हां लिखे भाई जी। नंबर 4 पेरेंचेरू का वहाँ पर भी कब्रिस्तान है, वहाँ भी नहीं दिए परमिशन। लेकिन किसी की भी मैयत हो उसको तदफीन होने देना चाहिए। बोलूं जी अभी बोल के हर जगह पेपरों में आया, प्रेस में बोला मैं, और हो रहा भी। अब बाहर जगह नहीं मालूम है, ऐसा चला ले रहे लोग। अगर हमारे को कंप्लेंट आया तो बराबर उसको सस्पेंड करते हैं, समझे? एक्ट में है जी, फ्री तदफीन होना बोल के, ऐसा नहीं है कि पैसे लेना बोल के। कब्रिस्तान किसी की जागीर नहीं है, वफ है, प्रॉपर्टी वफ रहता कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में कोई भी आदमी किधर का भी रहने दो, जैसा मक्के मुकरमा में हो या मदीना मुनव्वरा में हो, इंडिया से वर्ल्ड से कहीं से भी आते तो वहाँ इंतकाल हुआ तो वहीं दफनाते हो लोगों को। अगर मक्का में हुआ तो जन्नतुल माला में दफनाते हो और मदीने में हुआ तो जन्नतुल बकी में दफनाते हो। तो यहाँ पर इन लोगों को क्या सिंग लगे, क्या लगे, मतलब धंधे पानियां बंद करना है पूरे। अब स्ट्रिक्टली जो है सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड, समझे आप? सस्पेंड होना, सस्पेंड करेंगे, नोटिस देंगे इमीडिएट। इन लोगों को नोटिस देना साहब, इन लोगों को कॉल फॉल करके बुलाना है, बुला के और जो ना एक रेजोल्यूशन भी पास करना है कि फ्री तदफीन होना, और कोई भी मैयत कहीं से भी आ तो दफनाने देना है। बस लानत है ऐसे लोगों पे जो मुस्लिम मैयत को जगह नहीं दिए, तो लानत है, लानत है। मतलब मेरे तरफ से तो मैं तो बिल्कुल इसके ऊपर खंडन करता हूँ, मैं बिल्कुल लानत है लोगों के ऊपर। वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत, इस पे हो सकता है पॉलिटिकल दबाव है, इस पे हो सकता है आपको जो है सो कुछ मौजिज लोग आके कुछ दबाव डालने, साहब छोड़ दो इसको, मगर आपका इम्तिहान है। नहीं 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 नहीं, कोई यहाँ पर अपने को रोक नहीं सकते हैं कि उन्होंने कुछ जो है ना, ये ऐसी चीजों को मानते ही नहीं। उन्होंने CM साहब कुछ जो है सीरियस लेते हैं चीजों को, क्योंकि तदफीन करने जगह नहीं दिया तो और किसको देते? शर्म की बात है, देखिए शर्म है, लानत है लोग, हमारे लिए सबके और जगह से पूरी दुनिया में गया मैसेज। दोनों को वहीं से आया होगा या मरगा एक दिन में फ्लाइट से आके यहाँ दफनाना चाह रहे, दे देना जगह। बेशक बेशक, उन्हें दिल्ली से आया या इंतकाल हुआ, दे देना उसको जगह। बेशक, तू वहां गया वहीं जा बोले तो सवाल ही नहीं है। इसके ऊपर हम सीरियस लेंगे, इसके ऊपर कंडम करता हूँ मैं भी, और इन लोगों के ऊपर सीरियस एक्शन लेके इनको सस्पेंड करेंगे इनको इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ऐसी हरकत दूसरे लोग नहीं करे होता फिर कभी, समझे? अब क्या जागीर है सबकी, मुतवल्ली है तो देखभाल के लिए यकीन। आप तदफीन को नहीं दिए तो किसको देते जगह? आप धंधे पानियां करने के लिए रखे तुम्हारे को कब्रिस्तान। कोई भी किधर की भी मैयत रहो, फ्री तदफीन होना है और फ्री जगह देना है बस। और जगह भी जो है ना, कोई भी रहने दो, करोना बोल के नहीं देना है जगह, बस करोना हो कुछ भी, करोना रहो कुछ भी रहो, कब्रिस्तान में तो कहाँ लगा के जाएंगे? गवर्नमेंट रूल के हिसाब से क्या तुम्हारे घर में लाके दफना दे क्या? कब्रिस्तान है, दफना देना है, दफनाने देना है, बस खत्म। ऊपर तुम नामपल्ली दरगाह के पीछे जनानी गेट के भी वहाँ के लोग नहीं, करोना है, बच्चे खेलते तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में बराबर दफना सकते कोई भी रहने दो। बिल्कुल।
कहीं का भी आदमी अगर याकूब रेक आदमी अगर यहाँ दफनाना चाह रहा तो कर सकता उन्हें। ये नहीं है कि एरिया कुत्तों का रहता, मुसलमानों का एरिया नहीं रहता। बेशक बेशक कोई मरने वाले का एरिया नहीं होता, कुछ भी कहीं भी इंतकाल होता, कुछ भी होता। यहाँ का आदमी जाके सऊदी में इंतकाल होता, वहीं दफनाते। तो तुम वहां गए, तुम वहीं चले हो, बोलते क्या? मोहम्मद ख्वाजा नाम के एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसको हैदराबाद के 5 कब्रिस्तानों के कमेटियों में जाकर बात की गई तदफीन के लिए जगह की। तो 5 कब्रिस्तानों ने समझिए कि डिनाई किया। लंगर हाउस दरगाह के कब्रिस्तान में, पीएस लंगर हाउस के सामने जो कब्रिस्तान है, सन सिटी का जो कब्रिस्तान है, और वहीं उसी इलाके में रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से मस्जिद है, उसको लगकर समझिए कि करीब में कब्रिस्तान है, और वो कब्रिस्तान में भी उसको इजाज़त नहीं मिली। पेरेंचोरू के कब्रिस्तान में भी इजाज़त नहीं मिली। ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या, दिलखराश वाक़या है अहले हैदराबाद के लिए, और सभी समझिए कि शौक हुए इस वाक़े से कि एक मुसलमान को दफन होने के लिए, जिसकी जुम्मतुल विदा और रमज़ान मुबारक की मौत को तो समझिए कि अल्लाह तबारक तआला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस आती, और ऐसे मुक़द्दस दिन इंतकाल होने के बावजूद भी मुस्लिम मुतवल्लियान क़ब्रिस्तानों ने और क़ब्रिस्तानों की कमेटियों ने इजाज़त नहीं दी। और 2 हिंदू समझिए कि अशख़ास, एक वहाँ का लोकल काउंसलर है जो चंद्रशेखर है और दूसरा संदीप है, ये 2 हिंदुओं ने भी काफ़ी समझिए जिद्दोजहद की कि मुस्लिम क़ब्रिस्तान में इसकी तदफीन हो जाए। ऐसा नहीं है कि बग़ैर पैसे के तदफीन करना चाह रहे थे, पैसे भी देना चाह रहे थे। जो पैसों का मुतालबा क़ब्रिस्तान कमेटियाँ कर रहे थे वो पैसे भी देना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन क़ब्रिस्तान की कमेटियों ने इजाज़त नहीं दी। आखिरकार समझिए इशा के वक्त, सुबह इसका इंतकाल हुआ 9-10 बजे, इशा के वक्त एक शमशान घाट में बहरहाल जगह प्रोवाइड की गई, और हिंदू शमशान घाट में मुसलमान की समझिए कि तदफीन हुई। मैं काबिल मुबारकबाद है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ वो संदीप को और चंद्रशेखर को, कि जहाँ तक कि इस समझिए कि इंसानी हमदर्दी का मसला था, ये इंसानी हमदर्दी बहरहाल समझिए कि गंगा जमुना तहजीब को एक नई जिला बख्शी है, लेकिन ये मसला वक्फ बोर्ड को हमने सीरियसली समझिए कि रिप्रेजेंट किया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने इमीडिएट सीईओ को डायरेक्शन दिया है कि इन सब को मेमो इशू किया जाए, और अगर ज़रूरत पड़ने पर इन पर क्रिमिनल केस भी बुक किया जाए। दूसरा जो अहम ऐलान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने किया है, वादा भी किया है, सीईओ साहब को भी बोला है, फिर अभी मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में प्रायोरिटी में ये एजेंडा लिया जाएगा कि मैयत कहीं की भी हो, किसी भी इलाके में समझिए कि इंतकाल हो किसी भी शख्स का, चाहे वो माइग्रेंट हो चाहे लोकल हो, हर कब्रिस्तान में उसको जगह मिलनी चाहिए। कोई भी कब्रिस्तान कमेटी अगर डिनाई करेगी तो वक्फ बोर्ड उसके खिलाफ शदीद समझिए कि कार्रवाई करेगा। ये अभी ऐलान हमारे समझिए कि चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने किया है, इसका हम खैर मकदम करते हैं। अब दूसरे इक़दाम के लिए हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये दिलखराश वाक़या है। वक्फ बोर्ड यकीनी तौर पर सीरियस एक्शन लेना चाहिए, और चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम सीरियस इस पर एक्शन लेंगे। सीईओ साहब ने काफ़ी हमारे मेमोरेंडम पर सारे समझिए कि अपने नोट्स लिखे हैं, और हमें उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड इस पर एक्शन लेगा। शुक्रिया। ये अगर प्रूफ होगा उन लोगों का नहीं दिए, जो भी है नोटिस देंगे, पहले हम लॉ के हिसाब से नोटिस देके जो ना उनको कॉल फॉर करेंगे। अगर उसमें वो क्या है देख लेके जो एक्शन ले सकते हैं, सीरियस से सीरियस एक्शन लेंगे, क्रिमिनल केस भी बुक कराएंगे ऐसी हरकत तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको, समझे आप? यही नहीं, कहीं भी पूरे तेलंगाना स्टेट में, तेलंगाना स्टेट नहीं पूरे इंडिया के मुतवल्लियों से बोल रहा हूँ मैं, सब लोग एरिया वाइज नहीं और बेचना नहीं, कब्रिस्तान में तदफीन फ्री देना है। बड़े से बड़ा कब्रिस्तान रहो, छोटे से छोटा रहो, नहीं मैं मुतवल्ली, मैं जो बोला उसको देना, मैं जो कोई मुतवल्ली है कुछ नहीं। आप लोगों को इसलिए कि आप लोग देखभाल कर रहे, सीधा आप लोग मेंटेन करो बोल के दिए। ये नहीं कि तदफीन आई तो आप नहीं दे रहे, पैसे इतने दो नहीं तो उतने दो, नहीं चलेगा ये सुबह। पुलिस की उनकी मीटिंग लेके डीजी साहब को बोल के पूरे पीएसओ को हम जो है ना इंस्ट्रक्शन देंगे कि कोई भी पब्लिक जाके अगर कोई नहीं दे रहा तो सीधा पुलिस स्टेशन में। कब्रिस्तान कह के लिए ये दादागिरी करने के लिए, नहीं तदफीन करते जाओ बोल के। हाँ
अगर तुम कहीं खुदा ना खास्ता कहीं आउट ऑफ गए, तुम मर गए, तो कोई फिर कहाँ, कोई तुम्हारे को भी वही हालत होंगी फिर। अल्लाह से डरो भाई, हमारे से नहीं, अल्लाह से डर के काम करो, अल्लाह से डरो। बल्कि बोर्ड नहीं है, हड़वाड़ है ठीक है, आप हड़वाड़ के लिए जगह रख लिया आप ठीक है, पर दूसरों के लिए तो जगह दो ना। नहीं, हड़वाड़ मुख्तसर खुदाई की गोदरा कर रहा वो दे सकते, 2 पैसे भी मुतवल्ली को, कमेटी वालों को देने की जरूरत नहीं है। बस कमेटी में अगर जो कमेटी वाले हो या मुतवल्ली हो, अगर साफ सफाई के लिए भी पैसा नहीं है तो वक्फ बोर्ड से रुजू हो, वक्फ बोर्ड करेंगा उसके लिए साफ सफाई। जो एरिया का बड़ा आदमी होता है वो अपने अपने जो है ना मतलब लोगों के लिए नहीं 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 नहीं, कोई एरिया का बड़ा आदमी नहीं, एक बार वहाँ बड़ी जात अल्लाह की है, सबसे बड़ी जात अल्लाह की है, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है। बस वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, कोई किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। या वक्फ बोर्ड इसके लिए मतलब सर्वे करेगा सब करेंगे, सर्वे करेंगे, हम खुद भी जाएंगे स्पॉट पे, हम खुद भी कई कब्रस्तानों को फिरेंगे, अब फिर के साफ सफाई का इंतजाम है नहीं है वो भी देखेंगे हम। खाली पैसे ले रहे हैं, रख ले रहे हैं, सफाई नहीं, कुछ भी नहीं कब्रस्तान में मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे, और 1 रुपया लेना नहीं है कोई भी, खाली खुदाई के पैसे लेना है, फ्री तदफीन होना है, फ्री तदफीन। कोई भी अगर पैसे ले रहे बल्कि बोलिए आप, मैं जाता हूँ गाड़ी डाल के, अगर हमारा स्टाफ नहीं है तो। वहाँ पर कमेटी वालों का भी एक पीए होता है, उन्हीं के फ़ोन से वो लोग बात करते, किसी और के फ़ोन से बात नहीं करते वो लोग पैसे के ताल्लुक से। कोई भी रहने दो, पीए रहा तो उसको भी ले आके पुलिस स्टेशन में FIR बुक करा सकते। मैं सीरियस लेता हूँ इसके ऊपर, मैं खामोश नहीं बैठता हूँ। 2 दिन से हम खुद बहुत टेंशन में है, ये कैसा हुआ बोल के। हिंदू लोग भी मरे तो उल्टा जो है ना मुसलमान दफना है, बात है कई जगह हिंदू लोगों को मुसलमान दफना है। हिंदू लोग छीरे नहीं थे करुणा के बोल के, तो मुसलमान दफना है। तो अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं है कि सब लोग खराब नहीं है, मुतवल्लियों में भी अच्छे लोग हैं, कमेटी वालों में भी अच्छे लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले। जो अल्लाह से नहीं डरने वाले हैं वो लोग ऐसी हरकत करते हैं, वो लोग समझे। अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं है कि सब खराब नहीं बोल सकते अपन, कुछ मुतवल्लियाँ अच्छे भी है, कुछ खराब भी है, कमेटी वाले अच्छे भी है, खराब भी है। आप लोग कंप्लेंट दीजिए, आप लोग मीडिया के जरिए दीजिए, हमारे को डायरेक्ट दीजिए, हम नहीं है तो CO साहब को दीजिए, आप हमारे इंस्पेक्टर को दीजिए, आप बराबर एक्शन लेंगे। नहीं लिए तो आप लोग हमको पूछ सकते हैं बराबर। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, उसको प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का फर्ज है, हमारा फर्ज है, वक्फ बोर्ड का फर्ज है, हर एक फर्द का फर्ज है। ये नहीं कि मेरा जाति बोल के कोई नहीं बोल सकता। भाई चेयरमैन नहीं भी रहा आने वाले दौर में तो भी हम बराबर इसके लिए बराबर हम फाइट करेंगे। हैदराबाद में 5 साल से रह रहे थे, गढ़वाल में रहो या दिल्ली में रहो या कलकत्ते में रहो या और कहीं भी रहो, अगर इंतकाल हुआ हैदराबाद में हुआ, बराबर जगह देना है। अगर करीमनगर में हुआ, करीमनगर वाले देना है। कहीं भी रह दो, अगर कोई कहीं भी दफनाना चाह रहा तो देना है वो। और मैं मुश्ताक मलिक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बीड़ा उठाए उन्होंने, नहीं तो हमको भी नहीं मालूम वो कब्रस्ताना कौन किधर नहीं दिए। सो परसों मालूम हुआ हमारे को, तो कल वक्फ बोर्ड बंद था, ईद थी परसों, तो वो हिसाब से जो है हम लोग, हमारी नॉलेज में नहीं है, हमारी नॉलेज में आया तो हम टास्क फोर्स टीम एक रेडी रहती है हमारे पास, इमीडिएट आकर जो है ना वहाँ पर तदफीन का भी इंतजाम हम लोग करा सकते। कई लोग फ़ोन करते जो भी मुतवल्ली ये करे तो उनके ऊपर एक्शन भी लिए हम लोग, नोटिस दिए तो वो लोग फिर सही हो गए। मगर अभी जो है, अभी आज से हम बोर्ड में भी रेजोल्यूशन लेंगे इसके बारे में। 6 तारीख को मीटिंग है हमारी, कोई भी कहीं भी तदफीन करना है तो बराबर कर सकते हैं और फ्री तदफीन होना है। खाली खबर खोदने के जो खर्चा होता मजदूरों का वो देना है खाली। खबरस्तान किसी का जाती नहीं होता, खबरस्तान बोले तो वफ़ का ही रहता है। वफ़ एक्ट पढ़ के देख लो, कोई भी देखना है तो। मेरी मुतवल्ली साहिबान से और कमेटी साहिबान से मेरी अपील है कि फ्री तदफीन होना है, और कोई भी किधर से भी आने तो इंतकाल हुआ तो ये एरिया नहीं है बोल के बाद जनों को फिराते नहीं, इमीडिएट देना है। किसके घर में मैयत हुई, अगर आपके घर में अगर मैयत हुई तो आप कितने टेंशन में रहते देख लीजिए आप। उन्हें वो टेंशन छोड़ के दफनाने का टेंशन रखेगा, उन्हें बरगैस वाले का एक टेंशन रहता, एहसास, उनके घर वाले पूरे परेशान रहते, रूम राट में रहते। वो छोड़ के जो ना आपके पास जो है ना आपको पैसे दे लेते हुए आप जगह नहीं दे रहे तो आपकी जीवदरी कर लेते फिरेंगे। आज की तारीख से मुतवल्ली साहिबान से, कमेटी साहिबान से मेरी अपील है, कब्रस्तान के मस्जिद कमेटियों से सबसे अपील है मेरी, जो भी तदफीन है, जो मुस्लिम कब्रस्तान है, मुस्लिम कब्रस्तान में बराबर तदफीन करने देना है और कहीं का भी रहने दो, और फ्री तदफीन होना है। ये नहीं कि मतलब ये एरिया नहीं है वो एरिया नहीं है, एरिया कुत्तों का रहता, कुत्ते एक एरिया से दूसरे एरिया में आए तो भोगते। ये कब्रस्तान है, कब्रस्तान में कोई भी किधर से भी आए तो दफनाने देना है, तदफीन को रोकते। लानत है ऐसे लोगों पे, ये एरिया बोलने वालों पे लानत है, ऐसा बोलने वालों पे।
अरे गदवाल कहाँ है? तेलंगाना में है। अरे यहाँ से सऊदी जाके मरे तो वहाँ जगह दे देते तो वहाँ से प्लेन से लाश भी जाते क्या यहाँ पर? अरे दिमाग से चलो भाई, इसलिए आज ये कोरोना के दिन देखना पड़ रहा अपने को। ये अल्लाह से डरो, हमारे से नहीं, वक्फ बोर्ड से नहीं, सीएम साहब से नहीं, अल्लाह से डर के काम करो। मरना है तुम्हारे को भी। अगर तुम लोग अगर ऐसा करेंगे तो तुम लोग की लाश का भी पता नहीं चलता। वैसा अल्लाह मियाँ वैसा कर दे सकता, अल्लाह चाहे तो। अल्लाह से डर के काम करो, हर चीज अच्छी होती है, आपके औलाद भी अच्छे रहते। दिखावे को खाली मुतवल्ली है ये है बोले तो नहीं, अच्छे भी मुतवल्ली है, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी है, ऐसे लोग भी है। ऐसे लोग जितने हैं, मेरी मीडिया के मेरे भाइयों से भी अपील है, आप लोग भी जहाँ भी ऐसी हरकत हो रही है, आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, सीओ साहब को दीजिए, सीओ साहब नहीं है तो मेरे को दीजिए, हम बराबर एक्शन लेंगे। हमारे इंस्पेक्टर को बोलो आप, बराबर वो लोग भी सुनेंगे, नहीं सुने तो मेरे को बोलिए आप। रात के 12 बजे तक हुशार रहता हूँ मैं, मेरे को फ़ोन करके बोल सकते हैं। रात में भी हम सुबह इमीडिएट काम एक्शन में आएंगे। और एक नंबर भी देंगे आप लोगों को, एक पब्लिक को एक नंबर भी देंगे हम, वो नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं लोग। इंशाल्लाह ताला एक सेल बना देंगे, उसका बना के सीरियस लेंगे इस पर, क्योंकि ये एक हादसा नहीं है, ऐसे कई लोग परेशान फिरते रहते मैयत लेके। तो अब इसके ऊपर सीरियस एक्शन ले रहे हैं हम। और बोर्ड मीटिंग 6 तारीख को है। 6 तारीख के दिन यही मामले पे पहले इशू उठाएंगे हम, उठा के जो है ना मुतवल्लियों के ऊपर क्या रेजोल्यूशन पास करना है, इसके ऊपर बराबर पास करेंगे हम। मुतवल्ली बोले तो किसको भेज दिए नहीं ना कब्रिस्तान, केयर टेकर रहते हैं वो लोग। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है फिर? ये सब गलत बात है, बिल्कुल लानत है ऐसे लोगों पे जो तदफीन करने नहीं दे रहे कब्रिस्तानों में। बराबर तदफीन के लिए देना है, बराबर कोई भी एरिया से किधर भी आए, उधर पास कब्रिस्तानों में जगह नहीं रहती तो दूसरे एरिया में ले आके दफनाते हैं, तो देना बराबर जगह। हाँ ये नहीं, सीओ साहब को भी मैं अभी, हम लोग आप लोग जाने के बाद हम लोग की मीटिंग होंगी, अब इसके ऊपर हम लोग सीरियस लेके ये एजेंडा भी रखेंगे बोर्ड में रख के इसको पास करेंगे हम, मुतवल्लियों को क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये तो नहीं चलेगा अभी। कब्रिस्तान क्या धंधे पानी के लिए है? कब्रिस्तान कोई इंतकाल हुआ तो इमीडिएट देना है, सवाब के लिए है। अब सवाब जाके अब बिजनेस का अड्डा बना लिया उसको। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, समझे आप? और वो पैसों का छोड़ो, आप दफनाने भी नहीं दे रहे हैं वहां पर। किसका माल है ये? कब्रिस्तान अल्लाह की अमानत है। कब्रिस्तान किसको बोले? क्या तुम्हारे घर में लाके दफना रहे, न घर के बाजू दफना रहे, कब्रिस्तान में दफना रहे? मेरी मुतवल्लियों से अपील है, आप लोग ये हरकत मत करिए, ये हरकत बंद कर दीजिए। सब हर एरिया वाले को दफनाने दीजिए, कोई भी किधर से आए तो दफनाने दीजिए। कब्रिस्तान है वो, कब्रिस्तान में ही तदफीन होती हो। अल्लाह से डरिए आप, हमारे से गवर्नमेंट से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरिए, समझे आप? और हम एक सर्कुलर जो है ना पुलिस को भी देंगे हम, ये कोई भी अगर नहीं दे रहे तो पीएसओ मैं डीजी साहब से भी बात करके, कमिश्नर पुलिस से बात करके हम एक सर्कुलर देंगे। जैसा 5 आदमी का नमाज तय करे, हम मुफ्ती आलिम वालों से भी बात करेंगे, हम जामिया निज़ामिया के सब लोगों से बात करके एक सर्कुलर निकालेंगे हम ये। हाँ, पुलिस को भी ऑर्डर देंगे कि कोई भी एरिया में नहीं हो तो पुलिस स्टेशन को जाके बोल सकते हैं दफनाने के लिए। वो भी इंशाल्लाह ताला ये बोर्ड मीटिंग में फैसला करेंगे हम उसको।